आज के दौर में क्यों होती जा रही हैं आंखें कमजोर। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक क्यों चढ़ रहे हैं चश्मे। नजर कमजोर के अलावा नेत्रहीनता का बढ़ना चिंताजनक। जब आंखों से संबंधित कोई भी समस्या हो जाती है तो अधिकतर लोग क्षेत्रीय डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन आंखों के विशेषज्ञों के पास जाना क्यों जरूरी है, ये आज हम जानेंगे। आंखों की सर्जरी किस स्थिति में होनी चाहिए या करवानी चाहिए, इस क्षेत्र में क्या क्या आयाम हुए, इन सभी बातों का जवाब लेने पहुंचे हम डॉक्टर अशोक ग्रोवर के पास। डॉक्टर अशोक पद्म श्री से सम्मानित हैं। इसके अलावा उन्हें तमाम बड़े अवार्डों से नवाजा जा चुका है। देखिए डॉक्टर अशोक ग्रोवर का वरिष्ठ पत्रकार योगेश कुमार सोनी द्वारा किया गया एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त योगेश कुमार सोनी। आज हम गंगाराम के वरिष्ठ डॉक्टर अशोक ग्रोवर जी के पास आए हैं, जो आई सर्जन हैं और ओकुलर प्लास्टिक सर्जरी के भी विशेषज्ञ हैं। हम इस विषय में इनसे तमाम चीज़ों पे बात करेंगे। आंखों से संबंधित जो समस्याएं हैं, उनके निवारण, उनका किस तरीके से हम देखभाल कर पाएं। डॉक्टर साहब, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, सबसे पहला जो एक प्रश्न है और वो बड़ा आम प्रश्न है कि आजकल जो चल रहा है उसमें हम देखते जा रहे हैं जो लोगों की आंख है उस पर बहुत प्रभाव पड़ने लगा। आंखों की देखभाल के लिए जो एक आम आदमी या जो बेसिक तौर पे कर सकते हैं, उसके लिए देखभाल कैसे करनी चाहिए? योगेश जी, दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये कि नियमित जांच आंखों का होना चाहिए। उसके लिए दो आयु वर्ग पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट हैं। एक तो ये कि बच्चों में 0 से 5 साल की आयु के बच्चों में एक बार जांच हो जाना चाहिए। उसके बाद स्कूल में कुछ वर्षों में एक बार जांच नियमित रूप से होनी चाहिए, और 40 वर्ष की उम्र के बाद हर वर्ष आंखों की जांच बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई प्रकार के रोग बिल्कुल साइलेंटली होते हैं और वो डिजीज़ तभी पिकअप हो सकते हैं अगर हम उनका ठीक समय पे डायग्नोज करके उनका इलाज करें। सर, जैसे नज़र आजकल कमज़ोर हो रही है, नेत्रहीनता भी बढ़ती जा रही है, इस विषय में क्या बताएंगे सर? हमारे देश में नेत्रविहीनता एक बहुत बड़ी समस्या है। हम दुनिया में सबसे बड़े वो देश हैं जिसमें कि सबसे ज़्यादा लोग अंधे हैं या नेत्रविहीन हैं। तो हमारे देश में उसकी केयर करना, उसके लिए बहुत कुछ एफर्ट किया गया है, और अंधेपन की जो संख्या है उसको हम काफ़ी कम ला पाए हैं। लेकिन जो हमें जानना ये है कि उसके प्रमुख कारण क्या हैं और उनसे बचा कैसे जा सकता है। एक तो सफ़ेद मोतिया या कैटरेक्ट है, काला मोतिया है, डायबिटीज़ की वजह से आंखों में नुकसान होना, एज रिलेटेड मैक्युलर डिजेनरेशन बोलते हैं, जिसमें कि पर्दे की ब्लड सप्लाई उम्र के साथ कम होके ब्लाइंडनेस हो जाती है। आंख के जो आगे साफ शीशा या कॉर्निया है, उसके बहुत सारे डिजीजेज, इन्फेक्शंस वगैरह से ब्लाइंडनेस हो जाती है। बहुत सारे कंजेनिटल कंडीशंस, बाय बर्थ कंडीशंस होते हैं जिनकी वजह से ये हो जाती है। और चश्मे का नंबर होना या रिफ्रैक्टिव एरर जिसको हम बोलते हैं, वो भी एक इम्पॉर्टेंट कॉज है। जैसे कि एक टेढ़ापन हो जाना आँख का, उससे स्क्विंट होके उससे नज़र कम हो जाना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट कॉज है ब्लाइंडनेस या लॉस ऑफ विजन। डॉक्टर साहब, आज के दौर में ये तो चल रहा है, जिससे बच्चों की भी नज़र जो है हम देखते हैं, जो बहुत छोटे बच्चे हैं, स्कूली बच्चे हैं, कक्षा पहली, दूसरी, चौथी में ही, और कई बच्चों के तो जो कुछ बच्चों के चश्मे का नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है। तो एक उम्र में आपने बताया, या कोई कारण है वो जो कंप्यूटर पे काम करता है, या जो वैसे एक उम्र के हिसाब से, लेकिन छोटे बच्चों में बढ़ने का क्या मुख्य कारण है सर? दो प्रमुख वजह हैं। एक तो ये कि हमारी विजुअल रिक्वायरमेंट बढ़ गई, हम जो काम करते हैं नज़र के वो ज़्यादा हो गए। दूसरा, अवेयरनेस भी ज़्यादा हो गई। हम क्योंकि ये काम करते हैं इसलिए प्रॉब्लम्स जल्दी पता लगने लग जाती हैं, पिकअप हो जाती हैं। थोड़ी सी हेल्थ केयर पहले से बेटर हुई है तो लोग पहुंच जाते हैं नेत्र विशेषज्ञ के पास, वहाँ वो पकड़ी जाती है। दूसरा, अब ये कई स्टडीज़ दिखा रही हैं कि बहुत अधिक जब काम किया जाता है विजुअल वर्क, तो शायद मायोपिया उससे जल्दी आ जाता है और ज़्यादा तेज़ी से प्रोग्रेस भी होता है। जी डॉक्टर साहब, एक प्रश्न और है। जैसे आंखों की आपने समस्या की बात करी कि स्पेशलिस्ट के पास चले जाते हैं, लेकिन आंखों में हमारी आंख लाल हुई, कोई समस्या हुई,
तो अधिकतर जैसे हिंदुस्तान की जनता, एक आम जनता, तो पहले वो क्षेत्रीय डॉक्टर के पास जाती है और हमने देखा इसके कई बार दुष्परिणाम कि डॉक्टर साहब ने दवाई दी, उसको कुछ और समझ के, एलर्जी समझ के, लेकिन समस्या कई बार बड़ी निकलती है। तो आँख की समस्या होने पे क्षेत्रीय डॉक्टर के पास ज़्यादा बेहतर है या इसके विशेषज्ञ के पास? जांच नेत्र विशेषज्ञ से ही होनी चाहिए, लेकिन सत्य ये है कि हमारे बहुत से एरियाज में नेत्र विशेषज्ञ अभी उपलब्ध नहीं है। जैसे हमारे ग्रामीण एरिया हैं या छोटे तालुक हैं या डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे कि अभी उस तरह की सर्विसेज नहीं है। तो ऐसे में ज़रूरी है कि कम से कम एक डॉक्टर को ज़रूर मिलें और वो जहाँ ज़रूरी समझें वो नेत्र विशेषज्ञ के पास भेज दें। परंतु अगर जांच नेत्र विशेषज्ञ से हो जाए तो बहुत सारे डिजीज़ बहुत अर्ली स्टेज में पकड़े जा सकते हैं और उनको उस तरह की समस्या बनने से रोका जा सकता है जिससे कि नेत्रों का नुकसान हो जाए। डॉक्टर साहब, जैसा कि ऑकुलर प्लास्टिक सर्जरी, ये नाम आजकल बहुत गूंज रहा है और आप इसके विशेषज्ञ हैं, ये क्या होती है? आम भाषा में लोगों को हम कैसे समझाएं और इस विषय में कैसे अधिक से अधिक जानकारी बताएं? ये क्या चीज़ है, ये थोड़ा बताइए। ऑकुलर प्लास्टिक सर्जरी उन डिजीजेस से डील करती है जो कि आईलिड्स पे, हमारी पलकों पे होते हैं, जिनका एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है आँख को बचाए रखने के लिए, बाहर की एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम से, बाहर की चोट से, और आँखों को लुब्रिकेटेड रखने के लिए। और दूसरा उन टीयर डक्ट के डिजीजेस जिनकी वजह से पानी आने लग जाता है, कीचड़ आने लगता है, या बहुत तरह के ट्यूमर्स और चोट जो कि ऑर्बिट, जो हमारी आई के पीछे की कैविटी जो ब्लड सप्लाई देती है, जो उसकी नर्व सप्लाई देती है, जो उसके मसल्स को एक्टिवेट करती है, उनके डिजीजेस के बारे में जो कुछ होता है उसको हम ऑक्यूलोप्लास्टिक सर्जरी बोलते हैं। पर इसका एक बहुत महत्वपूर्ण विषय जो और भी है वो ट्यूमर्स वगैरह में रिकंस्ट्रक्शन करना, ट्यूमर हो जाए तो उसको हटा के उसको ठीक कर देना, और एस्थेटिक सर्जरी, जो अब फेशियल एस्थेटिक्स जो एज के साथ चेंजेस आ जाते हैं, या जो फेस की सुंदरता को बढ़ाने के लिए, जो कि एक आदमी को ज़्यादा कॉन्फिडेंस देता है वर्ल्ड को फेस करने के लिए, उन सब एस्थेटिक्स से रिलेटेड बहुत सारे मेथड, आप सबने शायद बोटॉक्स का नाम सुना होगा, उसी तरह फिलर्स का नाम सुना होगा जो कि कैविटीज़ को भर देते हैं फेस की, और बहुत तरह की सर्जरी भी हैं जो कि फेस की एस्थेटिक्स को, हर एक पर्सन के कॉन्फिडेंस टू फेस द वर्ल्ड को बढ़ा देते हैं। ये सब एरियाज जो हैं वो ऑक्यूलोप्लास्टिक सर्जरी में आते हैं। सर, जैसे कि इस क्षेत्र में एक नए आयाम हुए हैं और इस बारे में लोगों की जिज्ञासा रहती है, बताएं तो क्या लगता है आपको इस क्षेत्र में क्या क्या नए आयाम और हम कहाँ तक पहुँच पाएंगे? नेत्र सर्जरी जो है उसमें बहुत बड़े रेवोल्यूशनरी स्टेप्स हुए हैं। आज मैं कह सकता हूँ कि जब मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन ज्वाइन की आज से 44 साल पहले, उस टाइम की ऑफ्थल्मोलॉजी और आज की ऑफ्थल्मोलॉजी में कोई पहचान बनाए रखना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इतने ज़्यादा डेवलपमेंट्स हुए। वो सब हमारी टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट से, नई स्किल्स के डेवलपमेंट से हुए। कैटरेक्ट सर्जरी जो पहले इतनी बड़ी इंसिजन के साथ होती थी, लोगों को बहुत देर आराम करना पड़ता था ऑपरेशन के बाद, आजकल मॉडर्न टेक्निक से सूचरलेस, बैंडेजलेस, इंजेक्शनलेस हो जाती है और लोग 2 दिन में एक्टिव हो जाते हैं 10-15 मिनट के एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड ऑपरेशन के बाद। इसी तरह चश्मे के नंबर हटाए जा सकते हैं, लोगों की फेस की एस्थेटिक्स को टोटली चेंज किया जा सकता है बाय सर्जरी। काला मोतिया जो एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी चेंज आया, वो जो आँख के पर्दे की बीमारियाँ जो डायबिटीज़ से, एज रिलेटेड डिजेनरेशन से, हेमरेजेस वगैरह से हो जाती थी, उन सब में, या पर्दे के उखड़ने से हो जाती थी, उनकी मैनेजमेंट में बहुत बड़े रेवोल्यूशनरी स्टेप्स आए हैं। कॉर्नियल ग्राफ्टिंग जो की जाती थी आगे कॉर्निया के ओपेक हो जाने पर, उसकी टेक्निक्स में इतने बड़े परिवर्तन आए हैं जिनकी वजह से बहुत सारे लोग जिनकी आंखों का इलाज नहीं हो पाता था, अब इलाज हो जाता है, उनकी विजन रिस्टोर की जा सकती है और बहुत उनको कष्ट कम दिए बिना और बहुत हाई सक्सेस रेट्स के साथ की जा सकती है। ये सब नए चेंज आई सर्जरी में आए हैं, आई की डायग्नोस्टिक्स में आए हैं, जिनकी वजह से एक नया आयाम पैदा हुआ है आई केयर। डॉक्टर साहब, एक आखिरी प्रश्न हो रहा है और वो मेरा व्यक्तिगत प्रश्न भी है। जैसे आजकल हमने देखा लोग फैशन में भी लेंस लगाते हैं कलरफुल, और आजकल लोग अपने आप को मतलब चेहरा बदलने के लिए, सुंदर दिखने के लिए, हमने देखा ग्रीन, कुछ लोग कुछ ऐसे लेंस लगाते हैं और जो इस तरीके का चल रहा है वो जैसे किसी भी दुकान से लिया, लगाया, अपने आप सीख गए, तो क्या इसका कुप्रभाव पड़ सकता है आंखों पे? जब भी कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज़ किए जाते हैं
उसके साथ बहुत सारी प्रिकॉशंस लेना बहुत ज़रूरी है। लेंसेज अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए जो कि ऑक्सीजन को आँख को पहुँचने दें, प्रमाणिकता भी होनी चाहिए बिल्कुल। लोकल से कहीं। और हाइजीन का दूसरा इम्पोर्टेंस है। तो एक तो क्वालिटी ऑफ लेंसेज भी इम्पोर्टेंट है, दूसरा हाइजीन भी इम्पोर्टेंट है कि उसमें इन्फेक्शन होके आँखों का नुकसान भी हो सकता है, ज़ख्म बन सकता है जिसको कॉर्नियल अल्सर बोलते हैं। तो उनको अच्छे सॉल्यूशन में रखना, बहुत साफ़ हाथों से उसको इस्तेमाल करना और लेंसेज को रेगुलर ठीक टाइम पे उतारना और दोबारा लगाना हाइजीन के साथ, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप्स हैं। तो एस्थेटिक्स ज़रूर इम्पॉर्टेंट है हमारी पर्सनालिटी के लिए, हमारे कॉन्फिडेंस के लिए, लेकिन वो सावधानी के साथ हो ताकि हमारी जो सबसे प्रेशियस हमारी सेंसेशन है आँखों की नज़र, उसको हम नुकसान ना होने दें और उसको हम पश्येम शरदा शतम जो हमारे किताबों ने कहा है, तो वो हमें ज़रूर अपने को उसके लिए पूरा अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए बाय गुड केयर ऑफ आवर आइज। डॉक्टर साहब, आपसे संपर्क करने के लिए और आपसे कुछ पेशेंट मिलना चाहें तो कहाँ पे आप उपलब्ध रहते हैं, किस समय पे, जरा ये भी बता दीजिए। मैं संबंधित हूँ एक तो गंगाराम हॉस्पिटल से, यहाँ मैं चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ ऑफ्थल्मोलॉजी हूँ, तो गंगाराम में अवेलेबल होता हूँ। उसके अलावा मैं विजन आई सेंटर्स का चेयरमैन हूँ। वो सेंटर्स एक तो सिरी फोर्ट रोड पे है साउथ दिल्ली में और एक वेस्ट पटेल नगर में। तो इन दोनों सेंटर्स पे अपॉइंटमेंट के साथ आप मिल सकते हैं और मेरे वेबसाइट पे या मेरे गूगल पे आपको मेरे कांटेक्ट मिल जाएंगे। डॉक्टर साहब, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे डॉक्टर अशोक, जिन्होंने हमारे तमाम प्रश्नों का उत्तर बड़ी सहजता के साथ दिया और इन्होंने बताया किस कदर आपको आंखों की सुरक्षा करनी चाहिए। धन्यवाद।